जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यता जी के में आपका स्वागत है। आज हम गांधी जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। गांधी जी का एक संक्षिप्त परिचय बताते हुए आपको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बिंदु जो शायद आपने कभी ना पढ़े हों, ऐसे बिंदु आपको बताए जाएंगे जो शायद आपने कभी ना पढ़े हो और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये सभी जानते होंगे, जनरली क्वेश्चन है ये तो। गांधी जी से संबंधित आंदोलन कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को भी हम 2 अक्टूबर के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी से संबंधित आंदोलन के बारे में थोड़ा जानेंगे। चलो देखते हैं हम गांधी जी का जीवन परिचय एक दृष्टि में थोड़ा देखते हैं हम। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म ये कहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, तो 1869 को कहाँ, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने के कारण गांधी जी की हत्या हो गई थी। ठीक है, तो पूरा डाटा इनके बारे में बताएंगे, थोड़ा शॉर्ट वीडियो में, ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त में बताएंगे। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतली बाई था और इनकी पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा गांधी था। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। देखो मैं बता रहा हूँ, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी और उनके पिता मोहनदास करमचंद गांधी थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी से संबंधित बिंदु मैं बता रहा हूँ। जब गांधी जी ने इंग्लैंड से एलएलबी की परीक्षा पास की, इंग्लैंड से परीक्षा पास की थी, तो इंग्लैंड से परीक्षा पास करने के बाद जब गांधी जी भारत आए थे तो इनको एक मुकदमा मिला था लड़ने के लिए। ठीक है, पहली बार इन्होंने एक मुकदमा लड़ा था। तो ये 1800 लगभग 92 के आसपास की बात है, 1892 के आसपास की बात, 92-93 के आसपास की बात है। तो इन्होंने पहला मुकदमा जो लड़ा था वो अब्दुल्ला का लड़ा था। दादा अब्दुल्ला था एक व्यापारी भारत के, दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला का पहला मुकदमा इन्होंने लड़ा था। और ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका में जाकर इन्होंने वहाँ रंग भेद की नीति का सामना किया और उनका मुकदमा तो जीत गया, लेकिन रंग भेद की नीति वहाँ देखने को इनको वहाँ मिली। और 1914 के आसपास दक्षिण अफ्रीका ने रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया था और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। ठीक है, कब भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। थोड़ा इनके बारे में जानकारी लेंगे गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी की जो एंट्री हुई थी वो 9 जनवरी को हुई थी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे और 9 जनवरी को आज भी भारत में क्या प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता। तो प्रवासी दिवस की अगर बात करेंगे, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता, तो प्रवासी दिवस को गांधी जी के आने पर, आगमन पर ही मनाया जाता, 9 जनवरी को मनाया जाता। और गांधी जी 1915 में भारत आए थे। और जो गांधी जी भारत आए थे, गांधी जी ने क्या हुआ, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, गांधी जी भारत आए थे। इन्होंने अंग्रेज़ों की इनसे बात हुई, अंग्रेज़ों का इन्होंने साथ दिया उनका, जो प्रथम विश्व युद्ध में। तो भारतीयों को भर्ती कराया था इन्होंने अंग्रेजी सेना में और इनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा जाने लगा था गांधी जी को। और अंग्रेज़ों ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी, केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। जब अब बात करते हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, तो गांधी जी का प्रमुख आंदोलन कौन कौन से, तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ये चंपारण कहाँ पड़ेगा, ये बिहार में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, बिहार में ये पड़ेगा। तो बिहार का है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो किया था वो 1917 में किया था। और इस सत्याग्रह के बाद ही, चंपारण सत्याग्रह के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी, जब इन्होंने जीत हासिल की थी। तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन यहाँ बताया जाता तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, जो बिहार से शुरू किया था गांधी जी ने। बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन की, तो खेड़ा आपका गुजरात में पड़ेगा। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था, 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ समर्थन में इन्होंने हड़ताल की थी, भूख हड़ताल पहली बार, तो 1918 में की थी। कब की थी, 1918 में की थी। बात करते हैं खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन कब इन्होंने खिलाफत आंदोलन साथ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, 1920 में की थी। और असहयोग आंदोलन को इन्होंने स्थगित कब किया था, 1922 में स्थगित किया था। 1922 में स्थगित कर दिया था क्योंकि चोरा चोरी कांड की जो घटना हुई जिसमें थाने में आग लगाई गई थी, तो उसके कारण इन्होंने क्या कहा था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बात करते सविनय अवज्ञा आंदोलन की, सविनय आज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी गांधी जी ने, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 1930 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1942 में की थी। ठीक है, और इसमें ही भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था।
ये एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। कि करो या मरो का भारत में, यानी गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 में दिया था। ये गांधी जी के बारे में थोड़ी शॉर्ट जानकारी थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके भाई, सभी।